हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विथ फिजिक्स। तो जब मैं छोटा था, जब मैं आपकी तरह जेई की तैयारी कर रहा था या नीट की तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे एक बुक का नाम था डेट इज़ इरोडो। बहुत ही डर लगता था, लोगों ने डरा दिया था कि भाई इरोडो की बुक है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है। तो आज मैं अपने इस चैनल के अंदर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव फिजिक्स विद इरोडो। ठीक है जी। इरोडो की प्रॉब्लम की हेल्प से हम उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसमें से हम चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस अच्छे हैं, नो डाउट इरोडो में क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इसलिए लोग टफ बना देते हैं। टफ एंड अच्छे होने में फ़र्क होता है, ठीक है जी। टफ तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात, अगर आपको फिजिक्स आती है तो टफ क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो मेन बात है कि अच्छे क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि भाई ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर कोई फिजिक्स डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि भाई फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया, ऐसा वाला काम नहीं है। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बिना देरी किए आज हम पहली प्रॉब्लम, इरोडो की बिल्कुल पहली प्रॉब्लम से अपनी इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह आपके सामने बोर्ड पर पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, तो एक बार पूरी प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एक मोटर बोट है, ठीक है, एक अपनी मोटर बोट है जिसके मतलब बेसिकली जो मोटर से चलती है वो वाली बोट, ठीक है, गोइंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी के साथ साथ चलना, जिस जगह पर, जिस डायरेक्शन में नदी चल रही है उसके साथ चलना, ठीक है जी। ओवरकेम ए राफ्ट, राफ्ट है मतलब कोई दूसरी बोट है जो कि चल नहीं रही है, मतलब जिसकी खुद की कोई गति नहीं है, अगर वो चलेगी तो नदी के बहाव के साथ चलेगी बस। राफ्ट मतलब आप कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा मान लो, एक तरीके से राफ्ट में कंफ्यूज मत हो, आप एक लकड़ी का ब्लॉक मान लो बस, ठीक है जी। तो ओवरकेम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर वो क्या करती है, उसको ओवरटेक करती है, गाड़ियां ओवरटेक करती है, वैसे ही यहां पर इसको ओवरटेक कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न, t इज इक्वल टू 60 मिनट के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है, वो घूम रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, वापस से घूम के जब यू टर्न लेती है तो उस जो राफ्ट है, जिस राफ्ट को उसने क्रॉस किया था पहले, उस राफ्ट से मिलती है वापस से, कब, एट ए डिस्टेंस l इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। मतलब क्या हुआ, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोल रहा है, आप ध्यान से समझो इसको। है क्या बेटा, देखो लेट सपोज यहां पर शुरू में ये राफ्ट थी, दिस इज योर राफ्ट, सही है भाई। और यहां पर क्या है, आपकी एक बोट आई, मोटर बोट आई, ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है। इसने क्या किया, मतलब क्या किया, जब ओवरटेक के, जब अपने टाइम नोट करना शुरू कर दिया। आ रही है मेरी बात समझ में। अब भाई नदी बह रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब नदी का बहाव है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये राफ्ट अगर चलेगी तो नदी के बहाव के साथ चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है जी। और इसके पास तो खुद की मोटर लगी हुई होती है, तो जैसे मर्जी जा सकता है, ठीक है। तो इसने बोला कि शुरू में वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, मतलब नदी के बहाव के साथ जा रहा था। अच्छा भाई, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसने इसको ओवरटेक किया, तो ये पॉइंट है ए पॉइंट पर ये दोनों है, इस पॉइंट पर इसने ओवरटेक किया। अब क्या हुआ भाई, अब ये कह रहा है भाई 60 मिनट बाद, मान लो यहां पहुंच गया, ये t इज इक्वल टू 60 की कहानी है। 60 मिनट बाद इसने क्या किया, एक टर्न मारा, यू टर्न मारा। चलो भाई मार लो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यू टर्न मार के ये इस राफ्ट को मिल रहा है, इस राफ्ट को पास कर रहा है, मतलब इसी पॉइंट पर दोबारा दोनों के दोनों आ गए। मान लो यहां पर अपनी बोट थी, जो अपनी मोटर बोट थी, तो ये मोटर बोट यहां पर आ गई, और इसी के ऊपर मतलब दोनों ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं, ऊपर नीचे नहीं है, ये एक ही लाइन पे दोनों चीजें आ रही है, मेरी बात समझ में। नदी में एक जगह राफ्ट है, एक जगह बोट है। बोट ने क्या किया, राफ्ट को ओवरटेक किया। अब जो राफ्ट है वो तो नदी के बहाव से चल रही है, मोटर बोट की अपनी भी स्पीड है, अब वो घूम रही है, तो राफ्ट चलते 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 एक पॉइंट पर टकरा रही है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ ही हो। अब देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। अब जब ये यहां पर आके मिला, इसका मतलब राफ्ट यहां पर पहुंच गई, सही है। अब ये दोनों के दोनों यहां पहुंच गए। अब आप सोचो, मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं कि भाई यहां से यहां तो इसने टाइम दे दिया, 60 मिनट बाद इसने यू टर्न लिया। मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक यू टर्न लेने के बाद टी टाइम लगा। कितना भाई, यू टर्न लेने के बाद टी टाइम लगा होगा इसको, जब ये मिले होंगे। मतलब टोटल कितना, अगर मैं यहां से टाइम नोट करूं तो 60 प्लस टी, इतने टाइम में वो लोग वापस मिले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सही है भाई। अब देखो ध्यान से, ये राफ्ट हो गया आपका, ये हो गया, वाह भाई वाह। अच्छा, ये कितनी दूरी पर, ये राफ्ट कितना चल चुकी तब तक, 6 किलोमीटर, ये दिया हुआ है अपने को, है ना। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ एट द राफ्ट एट ए डिस्टेंस ए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस l इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से 6 किलोमीटर बाद ये मिले वापस से। बहुत ही बढ़िया।
अब आप ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन के अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताता हूं। सोच के देखो, अगर मैं पूरे मोशन को ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व होल मोशन विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। अगर आपको एक चीज याद हो, अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स ध्यान से पढ़ी हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि टाइम कभी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर हम फ्रेम चेंज कर देते हैं तो जो इवेंट का होने का जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। यहां से ये सीखने को और मिला इस कॉन्सेप्ट से। अब अगर मैं क्या करता हूं, सोच के देखो, अगर मैं पूरे मोशन को राफ्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? अब टाइम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सोच के देखो, पर अपना मोशन आसान हो गया। अगर हम राफ्ट के रिस्पेक्ट में सब कुछ देखते हैं, इसका मतलब क्या है? राफ्ट रेस्ट पे आ गई, तो t इक्वल टू 0 पर जब ये बोट जो है आगे गई होगी, ठीक है, 60 मिनट बाद ही मुड़ी होगी। अब इसको वापस राफ्ट से मिलना है तो इसको दोबारा यहीं तक ही आना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और सोचो, अगर राफ्ट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो राफ्ट का मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिवर के ऊपर। इसका मतलब आप पूरे मोशन को रिवर के रिस्पेक्ट में भी देख रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में? राफ्ट और रिवर, सही है, क्योंकि राफ्ट और रिवर एक ही बात है, क्योंकि जो राफ्ट है और रिवर है उसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो यानी कि अगर आप पूरे मोशन को रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसका मतलब रिवर तो रेस्ट पे मान ली हमने। अब अगर रिवर रेस्ट पे मान ली तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट से यहां से लेके यहां तक आई, 60 मिनट बाद इसने यू टर्न मारा, वापस यहां तक आई, तो दोनों टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का फंडा ही खत्म हो गया, क्योंकि भाई रिवर को तो हमने रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होगा बेटा अपने पास? मतलब जो वेलोसिटी मोटर बोट, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ बोट ही लेंगे ना, तो नहीं ये वो भी नहीं करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो भी नहीं करने वाले, क्योंकि अब तो रिवर हमने रेस्ट पे मान लिया ना, अब तो हम रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। वो हम क्या करते थे? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वो कब करते थे? ग्राउंड फ्रेम में करते थे ना भाई। अब तो मैं रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो मैं खुद रिवर के अंदर बैठ गया, इसका मतलब रिवर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ गई। अब मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? जो ये बोट मूव करेगी वो सिर्फ किससे मूव करेगी? वेलोसिटी ऑफ बोट से। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, अब सोच के देखो, अब ये राफ्ट, क्योंकि अगर हम सारा का सारा मोशन रिवर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें, इसका मतलब ये राफ्ट रेस्ट पर आ गई। अब इस बोट यहां से चली, 60 मिनट बाद मुड़ी, उसके बाद वापस आना, यहीं आना पड़ेगा मिलने के लिए, तो ठीक है। हालांकि एक्चुअल मोशन तो कुछ और हो रहा है, पर अभी तो मैंने अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लिया। तो 60 और 60 120 मिनट लगेंगे, क्योंकि अगर 60 मिनट जाने में लगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट तो अभी भी उतनी है और अभी भी उतनी है, क्योंकि अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, बार बार बोल रहा हूं, अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला फंडा ही खत्म हो गया। तो भाई ये वाला मोशन यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी ऑफ बोट की स्पीड से इसने कवर किया, और यहां से लेके यहां तक भी वेलोसिटी ऑफ बोट की स्पीड से ही कवर किया। तो अगर यहां से लेके यहां तक जाने में 60 मिनट लगे, तो यहां से लेके यहां तक जाने में भी 60 मिनट ही लगे होंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दोबारा जब मिलने में t इक्वल टू 0 से लेके कितनी देर बाद एक्चुअल में ये मिल रहे हैं, हमें यहां से टाइम मिल गया डायरेक्ट फ्रेम चेंज करने से। कितना टाइम मिला? 60 और 60 120 मिनट बाद मिल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से सोचो, इसका मतलब जितने मैंने कहानी समझाई उसका मैं सीधे सार लिखता हूं। क्या? दैट मीन्स दे आर मीटिंग एट t इज इक्वल टू 120 मिनट। अच्छा भाई, 120 मिनट तक क्या हो रहा है? 120 मिनट बाद मिल रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और साफ, अब वापस से ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम तो चेंज होगा नहीं। टाइम क्या है? अब 120 मिनट बाद मिले, और 120 मिनट बाद हमें यह पता है कि ग्राउंड फ्रेम में कितना चल चुकी है? 6 किलोमीटर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, जो फ्लो वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है वो राफ्ट की वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि राफ्ट किसकी वजह से मूव कर रहा है? रिवर की वजह से। उसको बहा कौन रहा है? रिवर, है ना बेटा? तो वो क्या है एक्चुअल में? वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना? आप सोच के देखो, इसकी वेलोसिटी अगर v है मान लेते हैं, इज इक्वल टू v मान लेते हैं, ठीक है, तो vr मान लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर vr है और 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया इसने, कितनी देर में? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 के बाद ये भी तो चल ही रहा था ना, और ये इतना मिले कितनी देर बाद? 120 मिनट बाद। तो 120 मिनट में ये कितना चल चुका? 6 किलोमीटर। इसका मतलब कि 6 किलोमीटर चलने के लिए इसको टाइम लगा कितना? 120 मिनट। यानी कि क्या बोलते, डिस्टेंस कितना? 6 किलोमीटर
अपॉन कितना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 120 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया। अब ध्यान से देखो ये, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहूँ तो कितना आ गया 6, ठीक है, अपॉन 120 अपॉन 60, ठीक है, इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है जी, ये 2 गया तो ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या इक्वेशन बना रखी है, मतलब ठीक है वो भी सॉल्यूशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आपका शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है। हुआ क्या, हमने कैसे मोशन को ऑब्जर्व किया, एक बार हमने इवेंट का टाइम निकाला कि एक्चुअल में वो मिल कितनी देर बाद रहे हैं, तो वो कैसे निकाला हमने, रिवर के फ्रेम में वो टाइम मिलते हमें पता लग गया कि भाई एक्चुअल में उस टाइम में जो राफ्ट है वो इतनी चली, और राफ्ट चली किसकी वजह से, रिवर की स्पीड की वजह से। तो स्पीड अपने पास रिवर की निकालनी है और चली कितना और टाइम कितना वो हमें पता लग गया, तो हमारे पास स्पीड निकल गई। आई होप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन की जांच पड़ताल करेंगे, पीडीएफ मतलब पूरी की पूरी पीएचडी करेंगे हर क्वेश्चन की, ठीक है जी। तो अगली बार मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।